गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम आपके लिए लाए हैं कंप्यूटर्स MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जो भी आपके बैंक्स के अपकमिंग एग्जाम्स हैं जैसे कि IBPS PO, IBPS क्लर्क, SBI एसोसिएट, SBI क्लर्क, ये सारे एग्ज़ाम्स अभी पाइपलाइन में हैं और इन एग्ज़ाम्स में कंप्यूटर काफ़ी वाइटल रोल प्ले करता है। तो हमें क्या करना है, इस वीडियो को एक बार देखना है और आप काफ़ी कुछ क्वेश्चंस लगा सकेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आप इस वीडियो को पॉज कर देंगे और जो भी क्वेश्चन दिए हैं आपको उनको वन बाय वन अपने आप से सॉल्व करना है। उसके बाद ये वीडियो प्ले करके देखना है कि आपके कितने सही हैं कितने गलत हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि रैम रैम की फुल फॉर्म क्या होती है। रैम स्टैंड्स फॉर व्हाट। तो पहला ही ऑप्शन दिया है रीड एक्सेस मेमोरी, जो कि ये नहीं होता है। दूसरा दिया हुआ है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यही इसकी फुल फॉर्म होती है, यही राइट आंसर है। उसके बाद आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है डेटा इन रैम। रैम के अंदर डेटा होता है, वो किस फॉर्म में होता है। वोलेटाइल नेचर में होता है, नॉन वोलेटाइल नेचर में होता है, बोथ A एंड B, ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया है वोलेटाइल इन नेचर। वोलेटाइल का मतलब ये होता है रैम में जो भी आप काम कर रहे हैं वो एक टेम्प्रेरी शॉर्ट टाइम के लिए है, उसके बाद में वो डेटा लॉस हो जाएगा। तो रैम के अंदर जो भी डेटा होता है वो वोलेटाइल इन नेचर में होता है। तो यही पहला इसका करेक्ट आंसर है। और सेकेंड थर्ड ऑप्शन हम जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा है कि बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है। BIOS, बायोस की फुल फॉर्म होती है। पहला ऑप्शन है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यही फुल फॉर्म होती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बाकी आपको देखने की ज़रूरत भी नहीं है। और चौथा ये क्वेश्चन कह रहा है कि रैम इन इट्स कॉमर्शियल फॉर्म्स आर अवेलेबल एज SIMM, DIMM, बोथ A एंड B, CPSB, नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं SIMM ये कुछ नहीं है, ये स्टैटिक रैम है। DIMM ये डायनेमिक रैम है। और रैम की दोनों फॉर्म अवेलेबल होती है मार्केट में, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है C। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स रिफ्रेशिंग ड्यूरिंग रिटेनिंग द डेटा। कि इसमें से कौन सी डेटा रिफ्रेशिंग की ज़रूरत पड़ती है किस पर्टिकुलर सेगमेंट में। तो डायनेमिक रैम, स्टैटिक रैम, वर्चुअल मेमोरी, FDD, नन ऑफ दीज। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम जो होता है वो बार बार उसको रिफ्रेश देने की ज़रूरत पड़ती है, ऑटोमेटिक रिफ्रेश होता रहता है इसमें। जैसे आप सपोज करिए आप F5 प्रेस करते हैं, रिफ्रेश यूज़ करते हैं, तो वो आपके लिए यहाँ पर डायनेमिक रैम आपकी यूज़ होती है। क्वेश्चन नंबर सिक्स पर हम आते हैं। सिक्स क्वेश्चन कहता है रिफ्रेश रेट ऑफ मॉनिटर इज मेजर्ड इन। जो मॉनिटर की रिफ्रेश रेट होती है वो उसका मानक क्या होता है, किस में मापी जाती है। तो पहला ऑप्शन है हर्ट्ज, मीटर, वोल्ट्स, एम्पियर, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है हर्ट्ज, HZ इसको लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मीनिंग इज यूज्ड बिटवीन CPU एंड रैम टू स्पीड अप द प्रोसेसिंग पावर ऑफ अ CPU। ये कह रहा है कि CPU और रैम के बीच में कौन सी चीज़ यूज होती है जिससे कि CPU की प्रोसेसिंग पावर को मेज़र करते हैं। तो पहला ऑप्शन है वर्चुअल मेमोरी, सेकेंड ऑप्शन है डायनेमिक रैम DRAM, थर्ड ऑप्शन है फ्लैश मेमोरी, फोर्थ ऑप्शन है कैश मेमोरी, एंड जो लास्ट ऑप्शन है वो है नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर है गैस कैश मेमोरी। एक्चुअली होता क्या है कि जो कैश मेमोरी होती है वो हमारी सबसे फास्ट मेमोरी भी होती है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि फास्ट मेमोरी कौन सी होती है, तो आपको देखे देखे लगा देना है कि कैसे मेमोरी होती है वो सबसे फास्ट वर्क भी काम करती है। और अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 पे। 8 क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोएस्ट इन मेमोरी हायरार्की। तो मेमोरी हायरार्की में सबसे लोएस्ट कौन सी मेमोरी हमारी होती है। तो पहला ऑप्शन है कैश मेमोरी, ये सबसे फास्ट होती है। सेकेंडरी मेमोरी, थर्ड ऑप्शन है रजिस्टर्स और रैम। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है इसका ये है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो लोएस्ट होती है जो मेमोरी हायरार्की है उसमें। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। सबसे इजी क्वेश्चन है, आपको इनपुट डिवाइस पता करना है। कौन सा इनपुट डिवाइस होगा, कीबोर्ड,
BDU की फुल फॉर्म होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। सी कहता है बोथ ए एंड बी। डी ऑप्शन है DBU। ई नन ऑफ द एबव। तो देखिए, जिस चीज़ से आप इनपुट दे सकते हैं, मॉनिटर स्क्रीन पर कुछ भी चीज़ दिखाई देना, तो वो आपका क्या होता है, इनपुट डिवाइस होती है। तो ए कीबोर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, CRT की फुल फॉर्म क्या होती है, यहाँ पर पूछ रहा है। कैरेक्टर रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब, कलर रे ट्यूब, ऑल ऑफ द एबव या नन ऑफ द एबव। तो CRT क्या होता है, CRT एक हमारा मॉनिटर होता है जिसकी फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 11 गैस कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द GUI डिवाइस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए कौन सी डिवाइस यूज होती है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। ठीक है, तो GUI डिवाइस कौन सी होगी। पहला ऑप्शन दिया है कीबोर्ड, सेकंड ऑप्शन दिया है माउस, थर्ड ऑप्शन दिया है OMR, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव और फिफ्थ है नन ऑफ द एबव। तो इसमें आपको लगाना है माउस। माउस जो आपके पॉइंटिंग डिवाइस भी है और GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को कंट्रोल भी करती है। ठीक है, 12 क्वेश्चन क्या कहता है, LCD की फुल फॉर्म क्या है। LCD जो आप लोगों के घर में भी लगी होती है, मॉनिटर स्क्रीन में भी LCD होती है। तो LCD की फुल फॉर्म क्या है। पहला ऑप्शन है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, सेकेंड ऑप्शन है लेज़र क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले, ऑल ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD की फुल फॉर्म यही होती है। और क्वेश्चन नंबर 13 आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है हमारा सच टाइप ऑफ प्रिंटर्स इन विच द प्रिंटिंग हेड कॉन्टैक्ट्स विद द पेपर इन प्रिंटिंग प्रोसेस आर कॉल्ड एज। जो प्रिंटिंग प्रोसेस में प्रिंटर का जो हेड होता है वो कांटेक्ट होता है, ठीक है, तो वो कौन से प्रिंटर में होता है। तो इसमें आपको प्रिंटर्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना होगा। तो इसका वैसे राइट आंसर है हमारा ए ऑप्शन, इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है उसमें होता है, जो हेड होता है वो कनेक्ट होता है। और क्वेश्चन नंबर 14 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ऑप्टिकल मीडिया। अब इसमें हमें ऑप्टिकल मीडिया बताना है कि ऑप्टिकल मीडिया क्या है। पहला ऑप्शन दिया है FDD, बी ऑप्शन दिया है HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लैश डिस्क ड्राइव FDD, थर्ड ऑप्शन दिया है कॉम्पैक्ट डिस्क, और फोर्थ ऑप्शन दिया है मैग्नेटिक टेप, नन ऑफ द एबव। तो अगर मैं हार्ड डिस्क ड्राइव की बात करता हूँ, इसमें हमारे क्या होते हैं, सेक्टर्स होते हैं, डेटा जो होता है वो ट्रैक्स की फॉर्म में सेव होता है। CD कॉम्पैक्ट डिस्क जो होता है वो एक ऑप्टिकल मीडिया है। जब भी आप CD को देखते हैं तो वो आपको क्या दिखाई देता है, एक उसमें फिल्म टाइप की दिखाई होती है, गोल सी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है CD। गाइस जो पहला ऑप्शन है FDD फ्लैश डिस्क ड्राइव, ये फ्लैश डिस्क ड्राइव कुछ नहीं होता है, जो कि पेन ड्राइव्स होते हैं, मेमोरी कार्ड्स होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं। और मैग्नेटिक टेप ये हार्ड डिस्क में ही ये टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, इसलिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है C। एंड गाइस 15 क्वेश्चन कहता है DVD की फुल फॉर्म क्या होती है। DVD आप लोगों ने आपके घर में भी यूज़ होती होगी DVD। तो DVD की फुल फॉर्म क्या है। पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है डिजिटल वीडियो डिस्क, सेकेंड ऑप्शन है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, C ऑप्शन है बोथ A एंड B, ऑल ऑफ द एबव एंड नन ऑफ द एबव। ऑप्शंस बहुत ज़्यादा क्लोज है। पहला है डिजिटल वीडियो डिस्क और ये है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो DVD की फुल फॉर्म होती है वर्सेटाइल डिस्क, DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। कभी कभी गाइस एक क्वेश्चन आता है कि CD और DVD में स्पेस किस में ज़्यादा होता है। तो आपको पता होगा जो CD होती है उसमें स्पेस होता है अप्रॉक्स 700 MB, और जो आपकी DVD होती है उसमें आपका स्पेस होता है अप्रॉक्स 4.7 GB। तो ये भी मेमोराइज कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। इसमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है। तो पहला ऑप्शन है हमारा BDU की फुल फॉर्म होती है विजुअल डिस्प्ले
यूनिट। ये सारी की सारी चीज़ें ग्राफिक्स से रिलेटेड है, जो भी आपका मॉनिटर पैनल होता है उससे रिलेटेड है। सेकेंड ऑप्शन कहता है प्रिंटर, थर्ड ऑप्शन कहता है प्लॉटर, फोर्थ ऑप्शन है MICR, एंड गाइस लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो इसमें करेक्ट जो राइट आंसर आपका है वो है MICR। आप BDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट में आप क्या चीज़, कोई भी चीज़ डिस्प्ले होती है उसको देखते हैं, प्रिंटर में आपको चीज़ प्रिंट होके आती है, ठीक है। प्लॉटर्स भी एक प्रिंटर के टाइप का ही पार्ट होता है, तो उसमें भी हम इनपुट नहीं दे सकते। MICR ये होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये जैसे चेकबुक वगैरह होती है उसमें नीचे कोड होता है, उसके फॉर्मेट में यूज़ होता है, इसलिए ये इनपुट डिवाइस का काम करता है। 17 क्वेश्चन क्या कहता है, आइडेंटिफाई द ऑड वन। आपको इसमें ऑड वन बताना है, कौन सा ऑड है। तो ऑड बताने के लिए पहला कह रहा है स्टोरेज टेप मेमोरी, सेकंड कह रहा है मैग्नेटिक डिस्क मेमोरी, और तीसरा ऑप्शन कह रहा है ऑप्टिकल डिस्क मेमोरी, चौथा ऑप्शन कह रहा है रीड ओनली मेमोरी, और लास्ट ऑप्शन कहता है नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रीड ओनली मेमोरी, क्योंकि ये स्टोरेज डिवाइस से रिलेटेड है, मैग्नेटिक डिस्क भी स्टोरेज से रिलेटेड है, ऑप्टिकल डिस्क भी स्टोरेज से रिलेटेड है। केवल यहाँ पर रीड ओनली मेमोरी रोम की बात हो रही है, ये किसी भी टाइप के स्टोरेज से रिलेटेड नहीं है, इसलिए ये ऑड है यहाँ पर। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम एग्जाम्स में ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के ही हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निबल डिस्क्राइब्स अ बिट कॉम्बिनेशन ऑफ। निबल जो होता है उसमें कितने नंबर ऑफ बिट्स होते हैं, क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है। तो एक निबल में हमारे पास में 4 बिट्स होते हैं, एक निबल इज इक्वल टू 4 बिट्स। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर डी। अब ये 19 क्वेश्चन क्या कहता है, अ बाइट कॉन्स्टिट्यूट। बहुत इजी क्वेश्चन है और काफ़ी बार क्लर्क वगैरह के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन हिट करता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ए बाइट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ। तो इसमें आपको ऑप्शंस दिए हैं 9 बिट्स, 8 बिट्स, 7 बिट्स, 4 बिट्स और नन ऑफ द एबव। तो इसमें 1 बिट इक्वल टू 8, ओके, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट। आगे बढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन में पूछा है कि मेमोरी इन अ पीसी इज एड्रेसेबल थ्रू। जो भी पर्सनल कंप्यूटर पीसीज हमारे होते हैं उसमें जो मेमोरी होती है वो किसके थ्रू एड्रेस होती है, तो आपको ये बताना है। तो आपके ऑप्शंस हैं बिट्स, बाइट्स, निबल, ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है बाइट की फॉर्म में होता है। 21 क्वेश्चन कह रहा है 1 किलो बाइट रिप्रेजेंट्स, क्या होता है, 1 KB कितने बाइट्स होते हैं। तो ये तो आप सब लोगों को जैसा पता होगा। पहला ऑप्शन है 1024 बाइट्स, सेकंड ऑप्शन है 1000 बाइट्स, सी ऑप्शन दिया है 100 बाइट्स, डी ऑप्शन है 1064 बाइट्स। तो गाइस इसमें आप बहुत आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर आप नॉन टेक्निकल आपको नहीं पता है तो आप ये देखिएगा 1024 के ही फिगर्स में होता है, जो भी ऑप्शंस दिए होंगे वही हमारे करेक्ट होंगे। तो इसमें पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। और 22 क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ते हैं। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक फॉर अ डिजिटल सर्किट इज। जो भी हमारा डिजिटल सर्किट होता है उसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है, सबसे प्राइम फैक्टर पूछा है यहाँ पर। ऑप्शंस हैं वर्ड, लॉजिक गेट्स, प्रोसेसर, डी ऑप्शन है बस, और ई ऑप्शन है हमारा नन ऑफ द एबव। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा लॉजिक गेट्स। एक्चुअली लॉजिक गेट्स की डेफिनेशन ही यही होती है कि लॉजिक गेट्स आर द मेन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी डिजिटल सर्किट। ये किसी भी डिजिटल सर्किट की बात हो रही है कि कोई भी एक डिजिटल सर्किट है उसका मेन बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है, तो वो होता है हमारा लॉजिक गेट्स। 23 क्वेश्चन गैस कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉजिक गेट। इसमें से कौन सा हमारा लॉजिक गेट है। तो आप जब भी अगर आपने गेट्स पढ़े होंगे तो आपको पता होगा एंड और CPU बोथ ए एंड बी नन ऑफ दिस। CPU हमारा कोई गेट नहीं होता है, पहली चीज़ ये।
एंड भी हमारे लॉजिक गेट्स होते हैं और भी हमारे लॉजिक गेट्स होते हैं। इसके अलावा हमारे एक्स और होते हैं, इसको हम एक्सक्लूसिव और बोलते हैं। एक्स नॉर होता है, एक्सक्लूसिव नॉर बोलते हैं इसको। तो इसमें ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों हमारे लॉजिक गेट्स होते हैं। ये क्वेश्चंस क्लर्क में बेसिकली आ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है इनकी। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या कहता है, द बेस ऑफ बाइनरी नंबर इज, बाइनरी नंबर का बेस क्या होता है। तो पहला ऑप्शन दिया है 2, 16, 8, 10, नन ऑफ द एबव। तो पहला ही ऑप्शन जो है बाइनरी नंबर का जो बेस होता है वो 2 होता है। सेकंड 16 दिया है, 16 जो बेस होता है वो हेक्साडेसिमल नंबर्स का होता है, ये होता है हेक्साडेसिमल नंबर का। और ये जो 8 दिया है ये ऑक्टल होता है, ऑक्टल। अगर ऑक्टल का पूछा जाएगा तो 8 होगा। और ये 10 डिकेड की फॉर्म इसको बोलते हैं डेक, तो ये होता है। क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आस्काई, ASCII, आस्काई का क्या मतलब होता है। आस्काई स्टैंड्स फॉर व्हाट। तो बहुत बार ये फुल फॉर्म ही इसमें पूछी जाती है, कोई क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता है। तो इसकी फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। बहुत माइनर सा मिस्टेक होगा, इसको इधर से इधर घुमा दिया जाएगा और आप कंफ्यूज जाएंगे, इसलिए आप इसको ज़रूर रिमेम्बर कर लीजिएगा। और नीचे हमने सारे के सारे आपको आंसर्स दे दिए हैं, जितने भी आपके आंसर्स हैं, जो भी क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। और गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स। अभी आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए जितने भी सेट्स पॉसिबल होंगे वो सारे सेट्स कंप्यूटर के लिए हम आगे बनाएंगे, ठीक है। और इसको सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर करिए। थैंक यू सो मच गाइस।